सफलता का रहस्य से जुड़ी एक कहानी। महान दार्शनिक सुकरात ने एक बार एक नौजवान लड़के से सफलता का रहस्य पूछा था। सफल व्यक्तियों के कार्य करने का तरीका अपने आप में अन्य लोगों अलग होता है। सफलता चाहे छोटी हो या बड़ी, इसके पीछे योजना तथा उसके अनुसार कार्य करने का विशेष महत्व होता है। सफल व्यक्ति अपनी क्षमताओं का हर समय भरपूर प्रयोग करते हैं। इस पुस्तक में सफलता प्राप्ति के अनेक उपाय बताए गए हैं। यह पुस्तक जीवन को निखारने के लिए हर दृष्टि से संग्रहणीय है। स्वेट मार्डेन की पुस्तकों के अध्ययन से करोड़ों व्यक्तियों ने आत्मशुद्ध कार्य में निष्ठा के साथ साथ जीवन में उत्साह व प्रेरणा प्राप्त की है। आप भी इन्हें पढ़िए और अपने मनोरथों को प्राप्त करने का आनंद उठाइए। प्रस्तुत पुस्तक कदम कदम पर मार्गदर्शन करती हुई आपका जीवन बदल सकती है। सफलता का रहस्य से जुड़ी एक कहानी। महान दार्शनिक सुकरात ने एक बार एक नौजवान लड़के से सफलता का रहस्य पूछा था। सुकरात ने लड़के से कहा कि वह कल सुबह नदी के पास मिले, वहां उसे इसका जवाब मिलेगा। अगले दिन सुबह जब लड़का नदी के पास मिला तो सुकरात ने उसे नदी में उतरकर गहराई मापने के लिए कहा। जैसे ही पानी लड़के की नाक तक पहुंचा, सुकरात ने पीछे से उसका मुंह पानी में डुबो दिया। लड़का बाहर निकलने के लिए छटपटाने लगा, लेकिन सुकरात ने उसे काफी देर तक पानी में डुबोए रखा। कुछ देर बाद सुकरात ने उसे छोड़ा और लड़के ने जल्दी से अपना मुंह पानी से बाहर निकालकर सांस ली। सुकरात ने उससे पूछा, जब तुम पानी में थे तो तुम क्या चाहते थे? लड़के ने कहा, जल्दी से बाहर निकलकर सांस लेना चाहता था। सुकरात ने कहा, यही तुम्हारे सवाल का जवाब है। इस कहानी से सीख मिलती है कि सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत, लगन और तीव्र इच्छा होना बहुत जरूरी है। सफलता को प्राप्त करना हर व्यक्ति का सपना होता है, लेकिन इसके पीछे एक गहरे और विस्तृत मार्ग का अनुसरण करना पड़ता है। सफलता केवल संयोग या भाग्य का परिणाम नहीं होती, बल्कि यह निरंतर मेहनत, समर्पण और सही दिशा में किए गए प्रयासों का फल होती है। सफलता के विभिन्न पहलू होते हैं और इन पहलुओं को समझकर और सही तरीके से अपनाकर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। सफलता चाहे छोटी हो या बड़ी, इसके पीछे योजना तथा उसके अनुसार कार्य करने का विशेष महत्व होता है। सफल व्यक्ति अपनी क्षमताओं का हर समय भरपूर प्रयोग करते हैं। इस पुस्तक में सफलता प्राप्ति के अनेक उपाय बताए गए हैं। यह पुस्तक जीवन को निखारने के लिए हर दृष्टि से संग्रहणीय है। महान दार्शनिक सुकरात का नाम न केवल पश्चिमी दर्शन में, बल्कि समग्र मानवता के विचार और जीवन के अर्थ को समझने में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उनकी शिक्षाएं और उनके संवादों ने समय और स्थान की सीमाओं को पार किया है। सुकरात का जीवन और उनके विचार आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। एक बार उन्होंने एक नौजवान लड़के से सफलता के रहस्य के बारे में सवाल पूछा था। यह संवाद उनकी जीवन शैली और दर्शन के महत्व को समझने में मदद करता है। सुकरात का तरीका संवादात्मक था। वे अपनी शिक्षा को कभी एक तरफा नहीं देते थे। इसके बजाय वे सवाल पूछते थे ताकि विद्यार्थी खुद अपनी समझ को विकसित कर सके। सुकरात ने यह विश्वास किया कि ज्ञान सिर्फ बाहरी स्रोतों से नहीं मिलता, बल्कि आत्मनिरीक्षण और मानसिक संघर्ष के माध्यम से ही मनुष्य सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। इसी दृष्टिकोण से उन्होंने एक नौजवान से सफलता के रहस्य के बारे में सवाल किया था। सुकरात और सफलता का रहस्य। कहा जाता है कि एक दिन सुकरात अपने छात्र से बातचीत कर रहे थे। उस समय एक नौजवान लड़का उनके पास आया और सुकरात से सफलता के बारे में पूछने लगा। लड़का चाहता था कि उसे सफलता का एक निश्चित तरीका और सूत्र मिल जाए, ताकि वह जीवन में ऊंचाइयां प्राप्त कर सके। सुकरात ने उस लड़के से पूछा, तुम सफलता के बारे में क्या समझते हो? लड़के ने जवाब दिया, मैं समझता हूँ कि सफलता वह है जब किसी व्यक्ति के पास धन, प्रसिद्धि और शक्तियां होती हैं। यही जीवन का उद्देश्य है। इस पर सुकरात ने हंसी में कहा, तुम्हारा दृष्टिकोण बहुत संकीर्ण है। क्या तुम मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो? लड़के ने हामी भरी और वे दोनों नजदीकी नदी के किनारे पर गए। सुकरात ने लड़के से कहा, मैं तुम्हें सफलता का रहस्य बताऊंगा, लेकिन तुम्हें मेरी बातों को ध्यान से सुनना होगा और समझना होगा। नदी के किनारे का संवाद। जब वे नदी के किनारे पहुंचे तो सुकरात ने लड़के से कहा, तुम अपने जीवन में जिस सफलता की बात कर रहे हो वह केवल बाहरी चीजों से जुड़ी होती है, लेकिन मैं तुम्हें वह सफलता बताऊंगा जो आत्मा की गहराई से आती है। फिर सुकरात लड़के से कहता है, तुम्हें मेरे साथ नदी में आकर डुबकी लगानी होगी। लड़का चकित होकर कहता है, यह क्या तरीका है? सुकरात मुस्कुराते हुए उत्तर देते हैं, तुम मुझसे सफलता की बात कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे भीतर की सोच और समझ का विस्तार आवश्यक है। तुम केवल अपने बाहरी सुख साधनों को सफलता मानते हो, लेकिन असल में सफलता उस आंतरिक शांति, आत्मसमर्पण और मानसिक संतुलन में है जिसे तुम पा सकते हो। फिर दोनों नदी में उतरते हैं और सुकरात लड़के से कहता है, अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ। जब हम पानी में डूबे हुए थे, तुम्हें क्या ज्यादा महत्वपूर्ण लगा, तुम्हारा सांस लेना या कोई और चीज? तो लड़का कहता है, बिल्कुल, मुझे सांस लेना सबसे ज्यादा जरूरी लगा। सुकरात मुस्कुराते हुए कहते हैं, यही है सफलता का रहस्य। जब तक तुम अपनी आत्मा, अपने अस्तित्व को पूरी तरह से समझने की कोशिश नहीं करोगे। आत्मज्ञान की महत्वता। इस संवाद से सुकरात यह सिखाना चाहते थे कि बाहरी संपत्ति, प्रसिद्धि और ताकत केवल अस्थायी है। असली सफलता आत्मज्ञान और आत्मसमर्पण में है। सुकरात के अनुसार किसी व्यक्ति को अपनी आत्मा की गहराई में उतरना चाहिए, क्योंकि तभी वह सच्ची शांति और संतोष पा सकता है। यही असली सफलता है। सुकरात ने अपने जीवन के माध्यम से यह भी सिद्ध किया कि सच्ची सफलता किसी बाहरी भौतिक वस्तु में नहीं, बल्कि अपने आंतरिक गुणों जैसे ज्ञान, संयम और साहस में निहित होती है। वे मानते थे कि एक व्यक्ति को अपने जीवन के उद्देश्य को समझना चाहिए और यही समझ ही सच्ची सफलता की कुंजी है।
जीवन का उद्देश्य। सुकरात ने जीवन के उद्देश्य को समझने के लिए लोगों को अपने आंतरिक विचारों से जुड़ने का संदेश दिया। उनका कहना था कि जो व्यक्ति केवल बाहरी साधनों और भौतिक सुखों का पीछा करता है, वह कभी भी मानसिक शांति और सच्ची संतुष्टि नहीं पा सकता। इसलिए उन्होंने यह सिखाया कि असली सफलता और खुशी जीवन के आंतरिक पहलुओं जैसे आत्मज्ञान और नैतिक मूल्यों में है। उनका यह संवाद यह भी दर्शाता है कि सफलता का मतलब केवल सामूहिक या व्यक्तिगत उपलब्धियां नहीं होती, बल्कि यह मानसिक और आत्मिक विकास के स्तर पर होती है। इस प्रकार सुकरात ने हमें यह सिखाया कि जीवन के सही उद्देश्य को समझने के लिए आत्मनिरीक्षण और खुद से सवाल पूछना आवश्यक है। और अगर आपको ये विचार पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। सुकरात का संवाद न केवल सफलता की सही परिभाषा को प्रस्तुत करता है, बल्कि यह जीवन को सही तरीके से जीने का एक मार्गदर्शन भी है। सफलता बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आत्मा की शांति और समझ में निहित है। यह दर्शन न केवल उस समय के लोगों के लिए बल्कि आज भी हमारे लिए प्रासंगिक है।